Mixed by DJ MKS. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है एक न्यू टाइप का डीजे स्टेटस वीडियो जो आपने अभी प्रीव्यू सेक्शन में देख लिया है गाइस। तो इस प्रकार का डीजे स्टेटस कैसे बनाना है सब कुछ अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बहुत ही आसान तरीके से और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए करना क्या है कि काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करके आना है, फोटो डिस्प्ले मोड को फिल स्क्रीन पे सेट कर दीजिएगा और नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे एक इम्पोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस करना क्या है कि प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन का डेटा ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। तो ये वाला प्रोजेक्ट रहा मेरे पास, यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ कहाँ पे रखा हुआ, उसको आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो, इसको मैंने कन्वर्ट करके रखा था तो यहाँ पे होगा शायद से, तो देख ले रहा हूँ कहाँ पे है। तो ये वाला प्रोजेक्ट है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो रीडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट को ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके ईजिली आप लोग प्रोजेक्ट को ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले काम करना क्या है कि आपको ब्लैक स्क्रीन वाला इमेज पे सेलेक्ट करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से गाइज अपना फ़ोटो को चेंज कर लेना। तो देख सकते हो मैं कुछ इस प्रकार से अपना फ़ोटो को चेंज कर दिया हूँ। इसके बाद दूसरे फ़ोटो में आना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में आना और फिर से अपना फ़ोटो को चेंज कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ना है, फिर से फ़ोटो को चेंज करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सबसे पहले फ़ोटो को चेंज करते जाना है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले फ़ोटो को चेंज कर लेना है, जितने भी ब्लैक स्क्रीन के इमेजेस हैं। और ये सारा फ़ोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से ईजिली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो इस प्रकार से डाउनलोड करने के बाद आप लोग ईजिली ऐड कर सकते हो। तो इस काम को सबसे पहले फटाफट आपको कर लेना है। मैं भी इस काम को फटाफट पहले कर दे रहा हूँ, जितना भी ब्लैक स्क्रीन का इमेज है उसमें फ़ोटो को फिल कर दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सारा फ़ोटो को फिल कर दिया है। ऐसे ही आपको भी फ़ोटो को फिल कर देना है। फोटो को फिल कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट वीडियो को यूज कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और एक टेम्पलेट वीडियो को आपको ऐड कर लेना है। तो ये वाला टेम्पलेट वीडियो रहा मेरे पास, तो इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका साइज को बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से, नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को अप्लाई करना है। इसके बाद डन कीजिए, इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है, जो टेम्पलेट है हमारा उस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो कलर फिल्टर के नीचे एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद ह्यू को हल्का सा कम कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो इसमें एनिमेशन लग चुका है, रेड हो चुका है। यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से ये टेम्पलेट वीडियो बन चुका है। इसके बाद आपको अब बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, फोटो डिस्प्ले मोड को फिल स्क्रीन पे सेट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको कट कर देना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और इमेजेस वाले ऑप्शन में आने के बाद ब्लैक स्क्रीन का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कट कीजिए और यहाँ से गाइज आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ से आपको डन करना। तो गाइज यहाँ से अब आपको करना क्या है कि लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और सिंपली सा आपको एक ये वाला PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसको ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद इसका साइज को फुल स्क्रीन में कर देना है और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइज कुछ इस प्रकार से मैं फ़ोटो को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद आपको ये वाला इमेज के ऊपर क्लिक करना है, 3 डॉट से आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है और इसको क्रोमा की का ऑप्शन में आ जाना है। देख सकते हो नीचे क्रोमा की का ऑप्शन में आइए, इसको इनेबल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला इमेज को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इस फ्रेम के अंदर। तो ऐसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद डन करना है और यहाँ से कैप्चर वाले ऑप्शन में आने के बाद कैप्चर एंड सेव कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद आपको दूसरा इमेज को भी यहाँ पे लगाना है, तो रिप्लेस कर लेना है अपना इमेज को। तो ऐसे ही आप लोग को सबसे पहले कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे मैं इमेज को रिप्लेस किया, फिर से कैप्चर एंड सेव करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ रिप्लेस करना है और फिर से कैप्चर एंड सेव कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको करना क्या है कि रिप्लेस करते जाना है और कैप्चर एंड सेव करते जाना है। तो ऐसे ही आप लोग 8 से 10 फोटो को कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं फटाफट कर ले रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी सबसे पहले कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये काम को कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारा फोटो को डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन में आना है और जो आपने अभी कैप्चर किया है उसको सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले मैं ऐड कर ले रहा हूँ, जैसे आपको कैप्चर किया था वो सारा इमेज को ऐड कर लेना है। इधर भी मैंने कैप्चर करके रखा है, तो सबको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको कट कर देना है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देख सकते हो एक ये वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा। देख सकते हो यहाँ पे ब्लेड वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट को स्टोर से डाउनलोड करके ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद आपको 3 नंबर वाला को अप्लाई करना है और यहाँ पे गाइस करना क्या है कि 1 सेकेंड इसका कर देना है ड्यूरेशन को। इसके बाद डन कीजिए, आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे फिर से ब्लेड वाला ग्राफिक में आ जाना है और यहाँ पे 3 नंबर को अप्लाई करना है और 1 नंबर को यहाँ पे सेट कर देना, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। डन कीजिए। इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाना है और यहाँ से फिर से ब्लेड वाले ऑप्शन में आना है और फिर से 3 नंबर को अप्लाई करना है। आप कोई और भी दूसरा अप्लाई कर सकते हो, तो मैं एक ही ट्रांजैक्शन इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लस वाला ऑप्शन में ऐसे ही आपको कर लेना है। इसके बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है गाइस। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है चलिए बताते हैं आपको, ठीक है। इस सेव कर लेने के बाद आपको वापस से प्रोजेक्ट में आ जाना है। वापस से प्रोजेक्ट में आने के बाद अब आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाइए और जो आपने एक्सपोर्ट किया था ना उसको आपको ऐड कर लेना। तो ये वाला एक्सपोर्ट किया था मैंने, तो इसको ऐड करना है। साइज को सबसे पहले नीचे आ जाना है स्प्लिट स्क्रीन में और इसको फुल कर देना है, ठीक है। फुल करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आना है और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद डन कीजिए और यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको जो एक्स्ट्रा हो चुका है ना उसको आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। कैंची वाले ऑप्शन में आइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड वाला इमेज में आ जाना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में आने के बाद और यहाँ पे कर लेना है अपना फ़ोटो को चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो को रख ले रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी फ़ोटो को रख लीजिएगा। तो ये वाला फ़ोटो को मैं रख दे रहा हूँ और डन कर दे रहा हूँ। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और एक लाइट इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। तो ये वाला लाइट इफेक्ट वीडियो रहा मेरे पास, तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से साइज़ को बढ़ा देना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन कर देना है और डन कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्टेटस वीडियो बनकर के रेडी हो चुका है, जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। ओके गाइस, स्टेटस वीडियो तो बन चुका है। इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली सा सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फुल एचडी करके सेव कर लेना। तो वीडियो अच्छा रहो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।